जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिससे आप भूल नहीं पा रहे हैं। हमेशा वो पर्सन आपके माइंड में चलते रहते हैं और आप अक्सर जानना चाहते हैं कि आखिर क्या उसके मन में भी यही सब चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर किसी का मन करे, आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। चलिए देखते हैं कि आपके लिए उनके मन में क्या चल रहा है। द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है। आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, या एज डिफरेंट इशू है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपके पर्सन आपसे छोटे हैं उम्र में। ठीक है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रही हैं या कर रहे हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं और इनमेच्योर हैं। वो चीज़ों को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इतना आपकी तरह सीरियस नहीं इस रिश्ते को लेकर। हाँ, आपको सपने बहुत दिखाते हैं और आपसे वादे भी बहुत सारे किए होंगे, लेकिन उतना निभाया नहीं होगा। वादे करके मुकर जाना या भूल जाना। अभी आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करना, दूर तक का सोचना, बहुत बड़े सपने देखना कि हम हमेशा खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। ठीक है, और आप दोनों का जो रिश्ता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। शायद किसी का रिश्ता 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। ठीक है, और किसी किसी का न्यू कनेक्शन भी हो सकता है और हो सकता है इससे ज़्यादा भी पुराना हो सकता है।
कई सालों से आप इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन शायद आज भी जान नहीं पाए हैं या जान नहीं पाई। जितना आपको लगता है कि मैं इसको जानती हूँ, उतना ही आपको लगता है शायद मैं कभी पहचान नहीं पाई। आपने इनके साथ शादी तक के सपने सँजो लिए थे कि आप दोनों शादी कर लेंगे, एक हो जाएँगे और आप दोनों का एक अच्छा घर परिवार होगा, आपका एक छोटा-सा परिवार होगा जिसके साथ आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और आप कभी अलग नहीं होंगे। और आपको ऐसा लगा कि यही शायद आपके पर्सन भी सोचते हैं कि आपसे शादी करेंगे और आप दोनों एक हो जाएँगे। और हो सकता है आप दोनों एज़ अ कपल्स की तरह रहे हो पास्ट में। इनके साथ आप रिलेशनशिप में आए ये सोचकर कि ये पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा और बिल्कुल सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। आपने इनका दिल देखा, नीयत देखी। उस टाइम ऐसा लगा कि शायद मेरे सपने पूरे हो गए, मुझे जैसा पर्सन चाहिए था मुझे वैसा मिल गया। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया आपने इन पर और उस टाइम आपको इन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया था। और शुरू-शुरू में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत प्यार किया और आपको लगा कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा नसीब है और मेरे नसीब में जो था मुझे मिल गया। ठीक है। और आप खामोश हैं, शायद जो आप सोच रही थी वो हुआ नहीं, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं। या फिर ये खामोश हो गए, जब एक्शन लेने की बारी आई तब ये खामोश हो गए। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का नहीं सोचा। और आज इनको रिग्रेट है, फ़ियर है, डर है, डिसीज़न नहीं ले पाए, इस बात का इनको बहुत पछतावा है, जैसे इन्होंने आपको खो दिया। एक मिनट कॉल उठा लें। आपने शायद इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें ऐसी कि कभी छोड़ के नहीं जाएँगे और आप जैसा चाहेंगे वैसा होता चला जाएगा। शुरू में आपके पर्सन ने ऐसे दिखाया कि बहुत ज़्यादा आपका ख़्याल रखा, बहुत ज़्यादा लव किया, बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा आपको समझा, ठीक है? और कुछ इन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं, कुछ छुपाया भी है, ठीक है? चीटिंग भी की है आपके साथ में। हो सकता है इनकी लाइफ़ में कोई न्यू पर्सन आ गया हो, इस वजह से इन्होंने आपसे कुछ छुपाना और झूठ बोलना ज़रूरी समझा। जिसके साथ ये एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, आपको ऐसा बता कर कि मेरी लाइफ़ में कोई दोस्त है और मैं दोस्तों में बिज़ी रहता हूँ, बिज़ी रहती हूँ। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप इंडिपेंडेंट हो सकती, सोशल मीडिया पे कहीं आप वर्क करती हो, ऐसा भी हो सकता है, एक्टिव हो कहीं पर और शायद ये आपको छोड़ के कहीं चले गए। क्या है ऐसा? जो भी पर्सन है आज अकेले हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी पर्सन है, अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो आज ये अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर से टूट गए हैं, अकेले तो हैं ये, लेकिन खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुन रही है, ठीक है। एक दिल में होप है इनके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा
हम फिर से मिलेंगे, फिर एक हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने, जो वादा किया वो निभाया नहीं, जो सपने दिखाए उनको पूरा नहीं किया, इसलिए अकेले हैं। इनमैच्योरिटी में इन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए और आप देखते चले गए। ये दिखा रहे थे, आप देखते जा रहे थे। ये उम्मीद दे रहे थे और आप इससे उम्मीदें किए जा रहे थे। हो सकता है इन्होंने किसी और से आपके बारे में सलाह ली हो, पूछा हो किसी से, और आज ये प्रे भी कर रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं। हो सकता है कोई है तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये टूटा है। किसी ने गलत एडवाइस दे दी इनको, या फिर कोई नहीं चाहता आप एक को। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आपके पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपको इग्नोर किया है और दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है। आपको नहीं समझा, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की। प्यार तो शुरू में बहुत दिखाया, लेकिन आपके प्यार की और आपकी कदर नहीं कर पाई। आज आपसे शादी ना करने का उतना ही दुख है, उतना ही रिग्रेट है, जितना होता है कि आपको इनसे उम्मीदें थी, आपकी उम्मीदें टूटी हैं। आज इनको लग रहा है कि आपको खो दिया है पूरी तरह से इन्होंने, क्योंकि आपसे शादी ना कर पाने का इनको भी रिग्रेट है। आज पछता रहे हैं आपको खोकर, आपसे दूर होकर, आपसे बात ना कर कर। ये खुश नहीं है। ठीक है। और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, कि आगे बढ़ गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इनको आपसे अनकंडीशनल लव होने लगा है। अब ये खुद से प्यार करने लगे हैं। शायद आपने उनको दिया था और ये आपसे लेते ही गए थे। ठीक है। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस जाग रहे हैं। ये अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं आपके साथ, प्यार करना चाहते हैं, आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं। है कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में जिसके साथ शायद इंजॉय भी करते हैं। अगर अब ये कोई कमिटमेंट आपको देंगे तो ये पीछे नहीं हटेंगे। जो भी पर्सन है आपसे प्यार बहुत करते हैं, चाहते बहुत हैं। कैसे आपसे दूर हो जाएं, कैसे आपको खो दें, कैसे आपके बिना जी लें, क्योंकि ये आपके बिना अकेले पड़ गए या पड़ गई हैं। अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। इनकी एनर्जी ऐसी है कि चीज़ों का एंड हो गया है, ये बहुत तकलीफ़ में है आप पे नज़र रख रख के, और इनको जेलसी भी हो रही है कि आप कहीं आगे नहीं बढ़ जाएं, किसी और से शादी नहीं कर लें। इन्होंने आपको ठुकरा दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है, आपसे बहुत कुछ छुपाया है, आपसे झूठ बोले हैं। ठीक है। तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, बेवकूफ़ी कर दी है, उसको खोकर, उससे झूठ बोलकर, उससे भागकर। ये आपके रिश्ते से भाग रहे थे, आपके प्यार से भाग रहे थे। आपके प्यार को इन्होंने सैक्रिफाई कर दिया है। आज वो सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहे। इनके हाथ में शायद कुछ नहीं। इनका आपके प्रति जो अट्रैक्शन है, तो इनको लगता है कि मुझे अभी उससे मिलना है, अभी उसके पास जाना है, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता, मैं किसी के कहने से रुक नहीं सकता। हो सकता है थोड़े ज़िद्दी टाइप के हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं होता, इन्हें हर चीज़ की जल्दबाजी रहती है, और कभी-कभी इंसान होता है कि जल्दबाजी में सब कुछ गड़बड़ कर देता है। ठीक है। किसी-किसी के पर्सन आज भी इमैच्योरिटी में ही हैं, कुछ बदले नहीं हैं, कुछ के बदले भी हैं तो कुछ नहीं बदले हैं। ठीक है। आज भी वही है, बड़े सपने दिखाना, बड़ी-बड़ी बातें करना और बड़े-बड़े सपने दिखाना, लेकिन पूरा करने का टाइम आए तो वहीं भाग जाएँगे दूर।
फिर निभाने की ज़रूरत नहीं है, दूर भाग जाएँगे मुँह छुपाकर, फिर सामने नहीं आएँगे, फिर गोल हो जाएँगे एकदम। और जब सब शांत हो जाएगा तो फिर आपको ट्रिगर करना शुरू कर देंगे, तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। इस पर्सन ने झूठ तो बोला है आपसे, छुपाया है, अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले हैं ये। आप प्यार तो आप भी इनसे करती हैं। इमोशनल कनेक्ट तो है आपसे ये आज भी। जस्टिस चाहिए आपको इनसे और देना भी चाहती हैं। देखिए, हो सकता है ये आज भी आपसे झूठ बोले, आज भी आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा बोलें कि मैंने गलती नहीं की, तुम्हारी गलती रही, तुम मुझे नहीं समझ पाए या तुमने मुझे नहीं समझा। हो सकता है ये आप पर ही ब्लेम लगा दें, लेकिन ये सच नहीं है। इन्हें कहीं न कहीं अंदर से पछतावा है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ झूठ बोला है। दिखावे में ये ऐसा बोल सकते हैं कि आपके बिना ये खुश नहीं है, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कुछ करना है तुम करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आज भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, कहीं न कहीं धोखा दे सकते हैं, किसी-किसी के पर्सन सब नहीं। और जिसने पास्ट में आपको ठुकरा दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है, आपको अकेला कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो आज उनको पछतावा है। अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा हैं। हो सकता है इनके आस-पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप नहीं हैं तो इन्हीं को लगता है कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन इनको एक होप है अंदर से, एक आशा है कि एक न एक दिन आप इनके प्यार को समझेंगे या समझेंगी, आप दोनों एक हो जाएँगे और आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, इनके लिए इमेजिन करते हैं। आप ये पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए एक चाँद है और आप भी कहीं न कहीं इनके लिए चाँद हैं, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के लिए लकी हैं, एक-दूसरे का नसीब हैं और ये मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत पावर है इनके पास, अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा अंदर से सच्ची हो सकती है, बाहर से थोड़ी रूढ़ी हो सकती है। कोई-कोई दिखाता नहीं है कि कोई किसी के लिए कितना पॉज़िटिव है। बाहर से थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। अंदर से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इंटेलिजेंट पर्सन है। ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो पर्सन आपके माइंड में चलते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो अभी इनके दिल में ये सब चल रहा है आपके लिए। सोचते बहुत हैं ये, करने के बारे में सोचते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स लेना है, वादा किया उसे निभाना है, ठीक है? और किसी-किसी के पर्सन आज भी मैच्योरिटी में नहीं है और किसी के पर्सन मैच्योरिटी में आ चुके हैं। पहले फ्लर्ट करते थे, सीरियस नहीं थे। जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपको झूठ बोला, धोखा दिया, आज वही पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और आपकी यादों में तड़प रहे हैं, ठीक है? पास्ट में गुज़ारे हुए पल को बहुत मिस कर रहे हैं। दिखावे में चाहे कुछ भी दिखा सकते हैं। स्टक है एक जगह ये, ठीक है? इस स्थिति से निकलना चाहते हैं बाहर। अभी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी के हेल्प की ज़रूरत है इन्हें, आपके हेल्प की ज़रूरत है कि इस स्थिति से इन्हें बाहर निकालें। और फ्लर्ट करना चाहते हैं, चाहे दोस्ती से शुरुआत करें, चाहे कॉल मैसेज से शुरुआत करें, ये शुरुआत तो करना चाहते हैं आपके साथ। बार-बार चीटिंग, धोखा, चीटिंग, धोखा।
एक तरफ ये शुरुआत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ धोखा, कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बार बार इनके मन में ये सब चल रहा है कि मैंने उसको धोखा दिया, चीटिंग की है, या फिर ये आज भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, आज भी आपको धोखा दे सकते हैं। अगर ये फ्लर्ट करते हैं, आपके पास आते हैं, ज़रा सोच समझ के इन पे भरोसा कीजिएगा। कहीं न कहीं आज भी आपको धोखे में रख सकते हैं, ठीक है? अगर ये किसी और से बात करते हैं, या इनकी आदत हो सकती है किसी और के साथ घूमने फिरने की, ज़्यादा दोस्त बनाने की, ठीक है? ये अपने दोस्तों को ज़्यादा मानते हो, उनके कहने पे आपको छोड़ दिया हो, उनके भड़कावे में आ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज भी आपसे झूठ और फ़रेब कर सकते हैं। तो इन पे ज़रा सोच समझ के भरोसा कीजिएगा, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि इंसान आदत से मजबूर होता है। वो अच्छा और सच्चा बनना तो चाहता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि झूठ उस पे इतना हावी हो जाता है कि इंसान अच्छा बन ही नहीं पाता है, चाह कर भी। कभी-कभी किसी को ऐसी आदत बन जाती है झूठ बोलने की कि वो सच भी बोले तब भी वो झूठ ही बोलता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान जब सच बोलता है तब भी आप उस पे बिलीव नहीं कर सकते। आपको लगता है कि पहले ही जब इतना बहुत झूठ बोल चुका है इंसान, तो आज क्या ही सच बोलेगा, ठीक है? देखो, ये आपसे मिलना तो चाहते, इन्हें फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, बट अभी इनका प्रोसेस स्लो है, स्लो एनर्जी है इनकी, ठीक है? फ्लर्टी इंसान है ये, फ्लर्ट करना चाहते, क्रिएटिविटी बहुत है, इंट्यूटिव इंसान है ये। इन्हें पता है कि अगर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करते हैं, अपना प्यार आपको दिखाते हैं, अगर ये आपसे सॉरी बोलते हैं, तो आप इनको माफ़ कर देंगी, फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाएगी आप दोनों के बीच में, और आप भी इनके लिए कहीं न कहीं पॉज़िटिव हैं। इनसे बात करना चाहती हैं, इनसे मिलना चाहती हैं, इनसे प्यार आज भी करती हैं, ठीक है? हो सकता है आपने दिखाना छोड़ दिया है, इनसे बात करना बंद कर दिया है, बात हो भी रही है तो बहुत कम, एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन झूठ के साथ ये आ सकती है। बेशक ये झूठ ऐसा बोलेंगे कि आप इनको ऐसा समझें कि बिल्कुल सच्चा वाला प्यार है, और ये आपको छोड़ के नहीं जाएँगे, ठीक है? ठीक है, अगर ये आपके पास आते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपके साथ रहें। ऐसा बोल के आ सकते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी बिना जी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और ये बात करने की आपसे कोशिश करें, आपके साथ रहने की कोशिश करें, तो आप ये मत समझिए ये हमेशा के लिए आ गई, ये फिर से आपको छोड़ के जा सकते हैं। सबके पर्सन नहीं, किसी-किसी के पर्सन, अब सब परेशान मत हो जाना। किसी-किसी के पर्सन, किसके पर्सन ऐसे हैं जो आपसे शुरू से झूठ बोलते आए हैं, ठीक है? तो वही लें, इस बात को सब नहीं लें। सबके पर्सन ऐसे नहीं हैं, सबके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, केयर भी करते हैं, और मिस भी कर रहे हैं, और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार भी हैं। किसी-किसी के पर्सन हैं जो झूठ बोल के आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं आज भी, ठीक है? तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, इनके दिल में जो चल रहा है। कुछ तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब किसी के पसंद आए तो कमिटमेंट देंगे आपको, और पीछे नहीं हटेंगे, और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो आज भी आपसे झूठ बोल के आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें। अगर दूसरा मौका देना है तो सोच समझ कर दें, ठीक है? क्योंकि ये आपके साथ फिर से फ्लर्ट कर सकते हैं, कहीं न कहीं फिर से आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है? धोखा देने का मतलब ये नहीं है कि आपको तोड़ेंगे, नहीं। मतलब हो सकता है कि इनकी आदत है ऐसी, आदत से मजबूर हैं। ऐसा नहीं है हमेशा झूठ ही बोलेंगे, कुछ बातें आपसे झूठ कह सकते हैं, लेकिन आप इनकी बात पे भरोसा मत करिएगा। हाँ, अगर ये कहते हैं कि हम शादी कर लेते हैं और हम साथ में रहेंगे,
हम कभी अलग नहीं होंगे, तुम मुझ पे भरोसा करो, तो ये इनकी बात का भरोसा मत करना। ये आपसे शादी नहीं करेंगे, बस आपके साथ कुछ दिनों के लिए रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर चले जाएंगे झूठ बोल के, ठीक है। और उनकी बात कर रहे हैं जिनके पर्सन शुरू से झूठ बोलते हैं, और जिनके पर्सन शुरू से प्यार करते हैं, किसी गलतफहमी से आपका रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, तो वो पर्सन अब आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे वो दोस्ती से शुरुआत करें, कॉल मैसेज से करें, या किसी के द्वारा करें, ठीक है। तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आज की करंट फीलिंग इनकी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।